हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो जो 33 है इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग। हमारा पहला शब्द है उथल पुथल। उथल पुथल करना, उथल पुथल होना। तो उथल पुथल वर्ड के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे टर्मोइल, TURMOIL, टर्मोइल, जिसका अर्थ होता है उथल पुथल। हमारा अगला वर्ड है संरक्षित। संरक्षित। संरक्षित को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व, RESERVE, रिजर्व। संपूर्ण को इंग्लिश में हम कहेंगे इंटायर, ENTIRE। इंटायर का अर्थ होता है संपूर्ण, या संपूर्ण को हम होल या ऑल भी बोल सकते हैं। हमारा अगला शब्द है स्मारक। स्मारक किसी की याद में बनाया जाता है, स्मारक या किसी चीज़ के लिए। तो स्मारक को हम किसी खास चीज़ के लिए, तो स्मारक को हम मॉन्यूमेंट कहते हैं, MONUMENT, मॉन्यूमेंट। ऐतिहासिक को इंग्लिश में हम कहेंगे हिस्टोरिकल, HISTORICAL। हिस्टोरिकल का अर्थ हुआ ऐतिहासिक। हमारा अगला शब्द है संग्रहालय, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे म्यूज़ियम, जहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं, पुरानी चीज़ें रखी जाती है, किसी खास व्यक्ति वस्तु से रिलेटेड चीज़ें, तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूज़ियम, MUSEUM, म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का अर्थ हुआ संग्रहालय, जहाँ चीज़ें संग्रह करके रखी जाए। लोकप्रिय को हम इंग्लिश में पॉपुलर कहेंगे, POPULAR, या फेमस भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर का अर्थ हुआ लोकप्रिय। संस्कृति कहते हैं ना, इंडियन संस्कृति, भारत की संस्कृति। तो संस्कृति को हम इंग्लिश में कहेंगे कल्चर, CULTURE, कल्चर का हिंदी अर्थ है संस्कृति। विरासत जो हमारे दादा परदादाओं से मिलता आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं हेरिटेज, विरासत, HERITAGE, हेरिटेज का हिंदी अर्थ हुआ विरासत। सक्रिय को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव का हिंदी अर्थ हुआ सक्रिय, जिसमें मूवमेंट हो, जान हो, या जो काम करता हो। हमारा अगला शब्द है गिरावट को हम इंग्लिश में कहेंगे डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन। सक्षम को हम इंग्लिश में कहेंगे कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल का हिंदी अर्थ हुआ सक्षम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर करें। और अगर वीडियोस कंटेंट पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। हमारा अगला शब्द है चरणबद्ध को हम इंग्लिश में कहेंगे फेज्ड, PHASED, या फेज वाइज। हमारा अगला शब्द है अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम हो। तो अल्पसंख्यक को हम कहेंगे माइनॉरिटी, MINORITY, माइनॉरिटी, जिसका अर्थ है अल्पसंख्यक। प्रवासी जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे माइग्रेंट, वैसा व्यक्ति जो अपने स्थान को छोड़कर कहीं और जाता हो, काम की वजह से या पर्सनल वजह से, रहने की वजह से। तो माइग्रेंट, MIGRANT, माइग्रेंट का अर्थ हुआ प्रवासी। चिंताजनक को हम इंग्लिश में कहेंगे वरिंग, WORRYING, वरिंग का अर्थ हुआ चिंताजनक, जो बातें चिंताजनक हो, जो चीज़ें चिंता ला दे। हमारा अगला शब्द है छवि को हम इंग्लिश में कहेंगे इमेज, IMAGE, इमेज का अर्थ हुआ छवि। समिति को हम इंग्लिश में कहेंगे कमिटी, COMMITTE, कमिटी का हिंदी अर्थ है समिति, समिति का गठन। हमारा अगला शब्द है उच्च स्तरीय को इंग्लिश में हम कहेंगे हाई एंड या हाई लेवल। तो हाई एंड यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है HIGH या END। तो हाई एंड का हिंदी अर्थ है उच्च स्तरीय, या उच्च स्तरीय को हम हाई लेवल भी बोल सकते हैं।
नफ़ा नुकसान, नफ़ा और नुकसान, नफ़ा नुकसान को हम कहते हैं ना, व्यापार में नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, तो नफ़ा नुकसान को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका अर्थ है नफ़ा नुकसान। आर्थिक, आर्थिक को इंग्लिश में हम कहेंगे फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, FINANCIAL, फाइनेंशियल, जिसका अर्थ है आर्थिक, मनी से रिलेटेड। हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है आगाज, आगाज, किसी चीज़ की का आगाज होना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे बिगनिंग, BEGINNING, बिगनिंग, बिगनिंग का अर्थ है आगाज। संगठित, संगठित को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट, CONSOLIDATE, कॉन्सोलिडेट का अर्थ है संगठित। समर्थन, समर्थन को हम इंग्लिश में कहेंगे सपोर्ट, सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट का हिंदी अर्थ हुआ समर्थन। अगर आपको मेरे बोलने का स्पीड कम लगता है तो आप अपनी स्पीड को, इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो और उसको 1.5 या 1.75 के स्पीड पे, एक्स स्पीड पे देख सकते हो। हमारा अगला शब्द है संप्रभुता, संप्रभुता, जिसको सॉवरेनिटी बोलते हैं, SOVEREIGNTY, सॉवरेनिटी का अर्थ होता है वैसा देश, संप्रभुता जिस मतलब वैसा देश जिसको अपनी गवर्नमेंट चलाने का पावर हो। हमारा अगला वर्ड है अखंडता, अखंडता, जिसका खंड न किया जा सके, जो तोड़ा ना जा सके, उसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं, INTEGRITY, ओके, इंटीग्रिटी। प्रतिबंध, प्रतिबंध का अर्थ होता है रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का प्रतिबंध, रोक, तो रिस्ट्रिक्शन उसको बोलेंगे प्रतिबंध को इंग्लिश में RESTRICTION, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का अर्थ है प्रतिबंध। लिप्त, किसी कार्य में लिप्त होना, किसी चीज़ में लिप्त होना, तो लिप्त को हम इंडल्ज बोलते हैं, INDULGE, लिप्त को हम इंग्लिश में इंडल्ज बोलेंगे, इंडल्ज, इंडल्ज का अर्थ हुआ लिप्त। आदेश, आदेश, आदेश को हम ऑर्डर कहेंगे इंग्लिश में, ORDER, ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर का अर्थ हुआ आदेश। हमारा अगला शब्द है हानिकारक, हानिकारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्मफुल, हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल, जिसका अर्थ हुआ हानिकारक, जो आपके लिए अच्छा ना हो। हमारा अगला शब्द है गैर कानूनी, गैर कानूनी, जो कानूनी नहीं हो, मतलब कानून को फॉलो ना करता हो, तो गैर कानूनी काम, तो गैर कानूनी को हम इल्लीगल बोलेंगे इंग्लिश में, इल्लीगल, ILLEGAL, इल्लीगल, जिसका अर्थ हुआ गैर कानूनी। निपटना, निपटना को हम इंग्लिश में कहेंगे डील विद, डील विद, DEALWITH। आज की जो वीडियो में ना मैंने 2-3 वर्ड पुराने लिए हैं, जिससे रिवीजन भी आपका चलता रहे साथ साथ में। अगला शब्द है हमारा उल्लंघन, उल्लंघन को हम वायलेशन बोलते हैं, VIOLATION, वायलेशन, वायलेशन का अर्थ हुआ उल्लंघन। फाइन, तो ये हमारा लास्ट वर्ड था आज के वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो, और शेयर भी कर सकते हैं। किसी तरह का सजेशन, एडवाइस देना चाहते हैं या कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।